और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। केदारनाथ धाम में उमड़ी भारी भीड़। 6,96,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं, तो वहीं रोज करीब 23,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में भक्तों का यह सैलाब देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा भारी भीड़ केदार धाम में उमड़ रही है। आंकड़ों की बात करें तो बाबा दरबार में 6,96,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं और हर रोज करीब 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए है। रजिस्ट्रेशन भी जोरों पर है और घोड़े खच्चरों की भी निगरानी की जा रही है। हेली सेवा के भी इस दौरान सुविधा सुचारू रूप से चालू है। चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खोल दी गई है। पहले ही दिन यहां पर्यटकों का जमावड़ा जुटने लगा है। प्रकृति के सुंदर नजारे का दीदार करने यात्री दूर दूर से आ रहे हैं। जून महीने में 62 सैलानियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। फूलों की घाटी में 300 से ज्यादा देसी विदेशी फूल खिलते हैं और इन्हें देखने के लिए यहां पर पर्यटकों ने रजिस्ट्रेशन कराया और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। पहाड़ में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश से तापमान में जहां गिरावट देखी गई, तो वहीं 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा में यात्रियों से सतर्क रहने की जहां इस दौरान अपील की गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने नदी नालों से भी दूर रहने की अपील की है। पहाड़ में जहां एक बार फिर से मौसम बदल गया है, मौसम विभाग ने 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की ज्यादा संभावना है, लिहाजा राहत बचाव टीम को अलर्ट पर रखा गया है। बारिश से कई जगह तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। और देहरादून के कटापत्थर में बड़ा हादसा टला है। नदी पार करते समय तेज बहाव में बहे 5 युवक, तो वहीं साथ में बाइक और स्कूटी भी बही। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ टीम ने सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। देहरादून में एसडीआरएफ की टीम 5 युवकों के लिए देवदूत साबित हुई है। यहाँ कटापत्थर में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल नदी पार करते समय तेज बहाव में फंसे 5 युवकों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। हालांकि इस दौरान युवकों की स्कूटी नदी में बह गई है। बागेश्वर में मानसून से पहले ही बारिश हो रही है। कपकोट ब्लॉक में भारी बारिश से सड़क की हालत बहुत खराब है। निर्माणाधीन सड़क भी प्रभावित हुई है। पहली ही बारिश में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। विभाग की लापरवाही से परेशान होकर के ग्रामीण खुद ही सड़क के गड्ढे भरने में जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते हुए सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो बारिश में हालात गंभीर हो जाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। साध्वी ऋतंभरा के नवनिर्मित आश्रम का लोकार्पण करेंगी। हर की पौड़ी पर गंगा पूजन में शामिल होंगी रेखा गुप्ता। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक और जहां दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का आज हरिद्वार दौरा रहने वाला है, तो वहीं इस दौरान साध्वी ऋतंभरा के नवनिर्मित आश्रम का लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही हर की पौड़ी पर गंगा पूजन में भी शामिल होंगी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और इस दौरान उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साधु संतों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। हल्द्वानी में आज कांग्रेस की जय हिंद रैली, ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों के सम्मान में रैली का आयोजन। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। देश के 10 प्रमुख स्थानों पर जय हिंद रैली का आयोजन होगा। रैली में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से देहरादून में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी ने भी शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन के सभी लोग मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर
दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने आपदा मित्र की तर्ज पे जो है आपदा सखी की घोषणा की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या काम से? देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, जो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे इसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से भी महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दें। उत्तराखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अल्मोड़ा में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। 11 ऑक्सीजन प्लांट में से 7 प्लांट ठप हैं। सोमेश्वर, रानीखेत, धौला देवी समेत कई जगह ऑक्सीजन प्लांट बंद हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है जिले में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। जो प्लांट बंद पड़े हैं उनको चलाने के लिए बजट के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है और जल्दी प्लांट चालू कर दिए जाएंगे। हमारे जनपद में टोटल 11 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें से 2 बेस में है, उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ी में है, उसके अलावा रानीखेत में है। क्योंकि उसमें भी जो है अभी जैसे ये क्योंकि कोरोना को जैसे हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो गए, तो हमने वहाँ पे उनके वहाँ के MOIC को भी उनको किया है और मेरे स्तर से भी हमने इनके लिए धनराशि के लिए मांग पत्र की है। जैसे हमको धनराशि मिलेगी तो हम उसको भी ठीक करवाएंगे। कोरोना के फिर से नए मामले दुनिया भर से सामने आ रहे हैं। भारत में कुछ इसमें मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी कुछ कोरोना के केसेस सामने आए हैं। कुछ मरीज उसमें ठीक हो चुके हैं, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। प्रशासन दावे कर रहा है कि उन्होंने कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। बात अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा जिले में कुल 11 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए थे, जिनमें से अधिकांश ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हुए हैं। कहीं ऑपरेटर नहीं है तो कुछ ऑक्सीजन प्लांट सर्विसिंग के अभाव में बंद पड़े हुए हैं। यहाँ के चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि जिला अस्पताल और बेस के ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं और जो प्लांट बंद हैं उसके लिए बजट की मांग आला अधिकारियों से की गई है। वो ऑक्सीजन प्लांट कब तक ठीक होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कोरोना को लेके जिला अल्मोड़ा की तैयारियों में कहीं कुछ कमी नजर आ रही है। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। और हरिद्वार पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। तो वहीं हर की पौड़ी में गंगा स्नान और पूजा करेंगे। तो हरिद्वार पहुंची हैं सीएम रेखा गुप्ता। साध्वी ऋतंबरा के नवनिर्मित आश्रम का करेंगी लोकार्पण। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने जहां स्वागत किया है सीएम का, तो वहीं इसके साथ ही हर की पौड़ी में गंगा स्नान और पूजा करेंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। एक और जहां हरिद्वार पहुंची हैं सीएम रेखा गुप्ता। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।